इमेजिन करो रात के 8 बज रहे हैं और तुम अपने घर जा रहे हो। तभी पीछे से एक बंदा आता है और तुम्हें अप्रोच करता है। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है और दिमाग ब्लैंक हो जाता है और तुम सोच रहे हो काश मुझे बेसिक सेल्फ डिफेंस आते। यही प्रॉब्लम है। इंडिया में ज्यादातर लोग फाइट नहीं सीखते क्योंकि उन्हें लगता है मार्शल आर्ट सिर्फ फाइटर्स के लिए होता है, लेकिन रियलिटी सेल्फ डिफेंस इज अ लाइफ स्किल। ये सिर्फ किक नहीं है, ये तुम्हारी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और सोशल प्रेजेंट को अपग्रेड करता है। क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो तुम ऑटोमेटिकली डिफरेंट चलने लगते हो, डिफरेंट बात करते हो। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि कल से तुम ब्रूसली बन जाओगे। रिलैक्स, तुम एक दिन में टाइकोंडो को मास्टर नहीं कर सकते, इसे टाइम लगता है। और आज हम स्टेप बाय स्टेप बिगनर से स्टार्ट करने वाले हैं और लास्ट किक वो बिगनर के लिए गेम चेंजर है। उससे तुम किसी भी बंदे को वन शॉट कर सकते हो, तो एंड तक देखना और मिस मत करना। किक नंबर 1, फ्रंट किक। ये सबसे बेसिक और पावरफुल किक है। इसका यूज डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए होता है और अपोनेंट को पुश करने के लिए होता है। अब इसको यूज कैसे करें? फाइटिंग स्टांस में खड़े हो जाओ और अपने फ्रंट नीज को ऊपर उठाओ और अपने पैर से आगे स्ट्रेट पुश करो और तुरंत वापस ले आओ। सिंपल लग रहा है? वेट, 90% बिगनर्स ये गलती करते हैं, किक मारने के बाद पैर नीचे छोड़ देते हैं। ऐसा मत करो, किक मारो, स्नैप करो, वापस लाओ। इससे तुम फास्ट और बैलेंस रहोगे। ये किक अपोनेंट के पेट, सोलर प्लेक्सस या गोरिन एरिया को टारगेट करता है और जब तुम इसे परफेक्ट कर लोगे तुम्हारी स्पीड और बैलेंस दोनों इम्प्रूव होंगे। लेकिन फ्रंट किक सिर्फ बिगनिंग है। अगर अपोनेंट साइड से मूव करे तो तब आता है नेक्स्ट लेवल। किक नंबर 2, राउंड हाउस किक। ये आइकॉनिक टाइकोंडो किक है। ये मार्शल आर्ट्स का वाव फैक्टर है। इसका यूज साइड से अटैक करना, अपोनेंट को कंफ्यूज करने के लिए होता है। अब इसको करने के स्टेप: अपना सपोर्ट फुट थोड़ा रोटेट करो, नीज को साइड में लिफ्ट करो, हिप को ट्विस्ट करो और फुट से स्ट्राइक करो। हिप रोटेशन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है और अगर तुमने रोटेशन ठीक से नहीं करी तो तुम्हारी पावर नहीं आएगी। ये किक रिब्स, थाइज या हेड पे लगती है और हेड लेवल अभी ट्राई मत करना क्योंकि तुम अभी बिगनर हो। अब एक सीरियस बात, ये किक पावर से ज़्यादा टाइमिंग पे डिपेंड करती है। गलत टाइमिंग होगी तो तुम ऑफ बैलेंस हो जाओगे, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ सकता है और अगर बैलेंस बिगड़ा वल्नरेबल लगोगे। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है कंट्रोल? अब तक तुमने सीखा स्ट्रेट पावर, सर्कुलर अटैक, बट अगर अपोनेंट बहुत क्लोज हो जाए तो तब कौन सी किक मारोगे या तब कौन सी किक काम आएगी? यही आता है नेक्स्ट मूव, साइड किक। ये किक सेल्फ डिफेंस के लिए गोल्ड है। इसका इम्पैक्ट एक्सप्लोसिव, इसका पर्पस स्टॉप समवन इंस्टेंटली होता है। कैसे करें? साइड स्टैंस लो, नीज को चेस्ट तक लाओ, हील से स्ट्रेट पुश करो, बॉडी को एक लाइन में रखो। इस किक का सीक्रेट है हील, टो से नहीं हील से, क्योंकि हील सबसे हार्ड पार्ट होता है। ये किक जब सही लगती है अपोनेंट लिटरली पीछे स्लाइड हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये किक तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब तुम प्रैक्टिस करते हो साइड किक, तुम्हारा पोस्टर नेचुरली स्ट्रेट होता है और पोस्टर स्ट्रेट होना इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट आना और कॉन्फिडेंट आना बेटर सोशल प्रेजेंस आना। समझे कनेक्शन? मार्शल आर्ट सिर्फ फाइट नहीं सिखाता, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। बट अब आती है वो किक जो बिगनर को थोड़ा चैलेंजिंग करेगी और आती है इस वीडियो की लास्ट किक, और जो अपोनेंट को वन शॉट भी कर सकती है। बट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। हो सके तो हाइप कर देना इस वीडियो को। किक नंबर 4, एक्स किक। ये किक फ्लैशी भी है और इफेक्टिव भी, लेकिन सिर्फ फ्लैशी मूव्स के लिए मत सीखना। इसका यूज अपोनेंट की गार्ड तोड़ने के लिए होता है। स्टेप्स: नीज को ऊपर लिफ्ट करो, लेग्स को स्ट्रेट अपर स्टैंड करो और हील्स को डाउनवर्ड स्मैश करो। तुम इसे वीडियो में देख सकते हो, जैसे ये बंदा इस तरह कर रहा है वैसे करो। जैसे एक्स लकड़ी को काटता है, ये किक गार्ड को तोड़ती है। लेकिन ध्यान, फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डायरेक्टली हाई एक्स ट्राई करोगे बिना स्ट्रेस किए, कल से तुम यूट्यूब पे हाउ टू क्योर हैमस्ट्रिंग पेन सर्च करने लगोगे, तो इसे ध्यान से करना क्योंकि ये थोड़ी डेडली किक है। इसलिए डेली स्ट्रेचिंग करो, स्लो प्रैक्टिस करो, वॉल सपोर्ट यूज करो। ये किक तुम्हारी बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इम्प्रूव करता है और जब इसे कंट्रोल में कर लोगे तुम्हें फील होगा आई एम नॉट वीक एनीमोर। अब एक हॉनेस्ट क्वेश्चन, अगर कल को कोई सिचुएशन आ जाए, क्या तुम रेडी हो या फिर सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देख के खुश होगे? डिफरेंस यही है, इंफॉर्मेशन सबके पास होती है
स्किल सिर्फ उनके पास होती है जो प्रैक्टिस करते हैं। इन 4 किक्स को अगर तुमने 30 डेज कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया, तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होगी, रिफ्लेक्स फास्ट होंगे, कॉन्फिडेंट विजिबल होगा और लोग तुम्हें लाइटली लेना बंद कर देंगे। और याद रखो, रियल फाइटर्स फाइट को अवॉइड करते हैं। टाइकोंडो डिसिप्लिन सिखाता है, कंट्रोल सिखाता है, रिस्पेक्ट सिखाता है। वैसे टाइकोंडो ओरिजिन हुआ था कोरिया में और आज वर्ल्ड में मिलियंस लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, इंक्लूडिंग ओलंपिक एथलीट्स। ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, ये एक माइंडसेट है। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम स्क्रोल करते रहोगे या कल से प्रैक्टिस करोगे। कमेंट में लिखो ताइक्वांडो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सीरियस है। तो भाइयों, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब उसे करना क्यों है ज्वाइन? उसमें मैं कुछ ना कुछ वैल्यूएबल पोस्ट करता रहता हूँ। जो कॉमन मिस्टेक तुम करते हो मार्शल आर्ट सीखते वक्त, वो सब पोस्ट। कहीं तुम भी उन लोगों में से तो नहीं जो गलत पोस्टर से ट्रेन करते हैं? तो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम सही हो, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। वहां पे मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में मैं सिखाने वाला हूँ वो तुम्हारी स्पीड डबल कर देगा। स्टे शार्प, स्टे डिसिप्लिन, ट्रेन लाइक अ वॉरियर। चलो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।